समय की बातों में आ गया था। हाँ, मैंने 15 लाख रुपए टोटल लगाए थे। सो 7-8 नहीं 7-8 हो गया उसका। हाँ 7-8 लाख। I think I'm the youngest here. I still don't know anything about this. मतलब मुझे कुछ नहीं पता। You are old at heart. You are evolved. यही आप प्रॉपर्टी की बात कितने गज की क्या होती है ये पता नहीं। मैं दाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति की कि जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के आइडिया की इजाद करे सही बहुत में। बढ़िया एकदम मतलब वैसा कुछ आइडिया करना है जैसे ये लेवल निकालने बस। लेवल निकाले लोगों के। व्हाट दे सेल यू इज कि ये 3 साल मेहनत कर लो, फिर सारी उम्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क कमाएगा, तुम घर बैठ के खाओगे। 2 साल और मेहनत कर लो उसके बाद ऐशी मेरे को भी थोड़ा डांट दिया था उन्होंने पॉडकास्ट में, बिकॉज आई सेड मैं इन्वेस्ट नहीं करता और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारा पैसा है, तुमको पता होना चाहिए कहाँ लगा रहे हो। मैंने कहा अरे सॉरी आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अभी रिसेंटली को डेटा पड़ा था कितना अमाउंट ऑफ मनी इज लॉस्ट। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इज अनक्लेम्ड। एवर बीन अप्रोच्ड फॉर पिरामिड स्कीम्स, वो जो MLM होती है। हाँ, वो तो सब कॉलेज वॉलेज में तो पता सबने कौन करा कौन है हुआ। उसमें ये बताओ। मैं कर चुका हूँ बहुत पहले 2000 सर तो चिट्ठे खोल दो फिर उसके काम 98 की फायदा होता है उससे कुछ नहीं होता। अबे नहीं होता यार वो Level ना, तब सबके वो निकलेंगे, वही वाली लेवल सबके Level सबके नहीं। वो था क्या, मैं इंजीनियरिंग करके हटा था 97 में, तो उस टाइम नया लॉन्च हो रही थी वो कंपनी इंडिया में, एंड बिग कंपनी, $multi-billion कंपनी। आई डोंट वांट अ केस, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मतलब कंपनी का फायदा तो हुआ है। कंपनी का फायदा तो हुआ है। कंपनी का फायदा तो हुआ है। होता क्या है कि जी आप यू नो द मल्टी लेवल मार्केटिंग वी ऑल नो, कि जी आप आगे 6 लोग बनाओ, फिर उसके आगे वो 6 लोग बेचेंगे, फिर वो 6 लोग बेचेंगे। पर एक तो सामान इतना महंगा, ठीक है, और लोग बनाना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने मतलब आई हैड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 35-40 पीपल इन माई नेटवर्क, बट व्हाट आई रियलाइज वाज कि उसके लिए मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत कुछ किया, एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इतनी मेहनत मैं किसी और काम में करता ना तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता। बिल्कुल, मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता, क्योंकि ये नेटवर्क तो तुमको पालना भी पड़ेगा कि ये कहीं छोड़ जाएंगे, फिर नए आएंगे, फिर कोई छोड़ जाएगा। और होता क्या था कि तुमने बना लिया, वो 5,000 रुपए की स्टार्टिंग किट होती थी, ठीक है, वो किसी ने ले ली, अब मैंने तेरे को बेच दी, अगले दिन तेरे मम्मी आके मेरे से लड़ रहे हैं कि आपने हमारे बेटे को ऐसे बेवकूफ बना के बेच दिया। अरे यार, हाँ रिश्ते अलग खराब, वो अलग रिश्ते। मैं 4-5 महीने में मैंने छोड़ दिया। मैं कहा ये नहीं हो, वो जो कहानियां सुनाते हैं ना, वो जो दिखाते हैं ऑडी निकलेगी, हाँ, वो चेक की फोटो आती है, चेक क्या है ये देखो। मुझे एक इंटरेस्टिंग इसमें ये लगता है ना कि आप अगर कोई भी कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी देखो, हाँ, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, फिर थोड़े मैनेजर्स होते हैं, फिर उससे कम बोर्ड मेंबर्स होते हैं। अब समझ रहे हो, मतलब वो पिरामिड वाला वाइब तो वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा आता है। हायरार्की तो होती है। हाँ, तो उस चक्कर में मैंने तो कभी कन्वेंशनल जॉब भी नहीं किया। मुझे लगा ये भी पिरामिड, हाँ ये तो पिरामिड स्कीम ही है। पर मैं दाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति की कि जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के आइडिया की इजाद करे सही बहुत में। बढ़िया एकदम मतलब वैसा कुछ आइडिया करना है जैसे ये लेवल निकालने बस। लेवल निकाले लोगों के। लेवल लोगों के निकाल। गुड EDM क्या बोलती है वो मेरा भाई, वो बहुत फन। तो मेरी एक दोस्त थी, तो मेरे को इसका पता बहुत मतलब थोड़ा लेटर लगा था। इससे पहले एक हमारे जब हम स्कूल में होते थे, एक लोग हमारे घर वालों को मेंबर बनाने आए थे, और हमारे घर वाले मेंबर हमारे बातें उनको बातें बना के भेज दिया कि आप गलत कर रहे हो, उनका छुड़वा दिया। तो मुझे मेरी एक दोस्त ने कॉलेज के टाइम पे, तब मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया था, तो वो उसने मुझे ऐसे, मैंने पूछा, और स्कूल के फ्रेंड्स थे, हम बहुत दिनों बाद मिले, मैंने पूछा अरे वाह बहुत बढ़िया क्या करेगा, तो उसने मुझे ट्राई करने की कोशिश करी। तो तब मुझे पता लगा था कि अच्छा दिस इज ये मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको बोलते हैं, और वो फुल मुझे बेच रहे, ये देख इसके पास ये गाड़ी है, ये है, वो है, ये वो। उसके बाद मेरा कॉमेडी वॉमेडी ठीक ठाक चलेगी। थोड़ी दिन बाद मुझे मेरे शो पे मिली, मैंने कहा और कैसा चल रहा है? वो कह रही मैं तो कनाडा जा रही हूँ। मैंने कहा तेरा वो बॉडी नहीं निकली तेरी। कह रही वो बेव को बना दिया उन्होंने, ये है। फिर उसने यूट्यूब पे वीडियो डाला था टू डिबंक, लाइक टू रोस्ट MLM की इन्होंने क्या करा है, और वो उसका वीडियो काफी चला था। मैंने कहा चलो वहीं से वायरल। तू उसको मिली, तूने नहीं कहा ये वाली गाड़ी है मेरे पास, मेंबर बना, क्योंकि मैं मेंबर नहीं बनी तो अब मैं ये कर रही हूँ। हाँ वो भी अभी वो, और मुझे लगता है वो तो वल्नरेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और जिनको वो ख्वाब नहीं, दिखा हर सकते लेवल हैं। पे आई हैव सीन 40-year-old people, senior executives getting into it, where what they sell you is
कि ये 3 साल मेहनत कर लो, फिर सारी उम्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क कमाएगा, तुम घर बैठ के खाओगे। यही 10वीं में स्कैम बोलते तो लोग, क्रिप्टो ने भी किया, यही स्कैम। 10वीं में तो ये बोलते थे कि मैं 2 साल और मेहनत कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश ऐश ही नहीं आके दे रही। हाँ क्रिप्टो श्योर, पर जो क्रिप्टो में मानते हैं ना भाई, वो मानते हैं बहुत अभी भी। भयंकर तरीके से मानते वो हैं। बहुत ज्यादा मानते और मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मेरे जैसे क्रिप्टो में इसलिए नहीं मान पाए क्योंकि हमें समझ नहीं आई। मेरे को भी सेम। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ब्लॉकचेन एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सही लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड मनी एंड एवरीथिंग, बट मुझे क्रिप्टो का नहीं समझ में आया कि जो बिटकॉइन ईथर तक फिर समझ में आया था, फिर उसके बाद कंपाउंड आ गया, सोलाना आ गया, मुझे तो सर इतना भी नहीं पता। अरे उसके बाद वो भी तो शुरू हुए थे, वो डिजिटल आर्ट, क्या कहते हैं उसको, NFT। अरे Scam पे scam। कि तुम कुछ खरीद रहे हो जो है नहीं। 50 हजार डॉलर का स्टिकर, बताओ कितनी खराब बात है, कितना पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है। And I think I'm the youngest here. I still don't know anything about this. मतलब मुझे कुछ नहीं But you पता। are old at heart. You are evolved. यही आप प्रॉपर्टी की बात करो, कितने गज की क्या होती है, ये पता है मेरे को। किसका बयाना दे दिया हमने, इसका नहीं दिया हमने। बट हाँ, ये सब मेरा ना कभी फेथ आया ना, और मैंने बहुत सारे कॉमिक्स जो मेरे को बहुत दम बोला भी कि यार ये कर दे वो कर दे, मेरा हुआ ही नहीं। मैंने कहा यार मैं नहीं, मेरे से मैं समय की बातों में आ गया था। हाँ, मैंने 15 लाख रुपए टोटल लगाए थे। तो 7-8 नहीं 7-8 हो गया उसका। हाँ 7-8 लाख। अरे यार पहले बड़े तो बहुत बड़े समझ के लगाए थे, आपने भी ऐसी बस फेथ। मैं ज्यादा समझा नहीं। उसने बोला, कहता सर ले लो, ये है वो है, ठीक है। तब शायद आई थिंक 1 लाख का था बिटकॉइन और समथिंग, एंड 3 months लेटर इट वाज 3 lakhs। तो मैं कहा लगा लेते हैं, एंड यू नो पीपल दैट आई think would have taken good decisions, they still stick to it, you know. People are very gung ho about crypto even now. So even Tanmay, for example, has been a big investor in crypto. He still has, and I would trust what Tanmay would say. Yeah. You know, the amount of work and his business sense is very strong. ये कर दे, I'll do it. हाँ, without understanding. So like I have a friend who has right now invested his entire life savings into 1 or 2 crypto currencies. That's stupid. So and he's like ये मेरा retirement same like 2 साल रहेगा इसमें और फिर retire हो जाएगा. Now I could not stop making fun of him every time I met him to the point where it started affecting our friendship. So then what I did this year, I also invested 5,000 rupees in each of these cryptos. ताकि जब उसका पूरा जिंदगी उजड़ जाए तो मुझे भी थोड़ा तो बुरा लगे और मैं भी उसके साथ सैड रहूं कि मेरे भी 5 हाँ यार गलत तो हुआ है हमारे साथ। ये तो ऐसी वाली बात है जमीन पे कब्जा हो जाए। But at the same time, I know a friend via another friend who has done very well in crypto. He understood entire And thing sold on time. Sold on time, bought again on time. Yeah. He keeps slipping, and now owns a penthouse in Dubai. Absolutely. Just saying, his dog and his full-time servant went on a charter plane when they were shifting from Gurgaon to Dubai. So ऐसे केस भी हैं। हाँ, ऐसी कहानियों के कारण तो 50,000 लोग और ढूंढते हैं। ऐसे तो MLM वाले ऑटी बेचते हैं कि है उसके पास। So it's I think it's called the fair paradox or something. तो क्या करते हैं वो लोग ना फेयर में, वो लोग है ना एक जन को बहुत बड़ा टेडी बेयर जीतने देते हैं। हाँ sure. ताकि सबको लगे कि अरे कोई तो जीत सकता है। इससे सेम इंस्टाग्राम ये वाला बंदा कैसे बनते हैं? हाँ ये वाला बंदा मुझे बनाओ। ये मेरे को बनना है। एक का टेडी बियर हमें दिलाओ पहले। जब तुम्हारी माँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन रह चुकी हो तो बनते हैं। First woman chairman of Bombay Stock Exchange. First president. So you to know everything about this, I think, finances and I can see everything. a bubble and a scam when it's on its way. अरे मैंने तो क्या करें, अभी निकाल लें क्या? अभी निकाल लें क्या? आपके अभी लगे हुए हैं? अभी लगे हुए हैं आपके? नहीं क्रिप्टो में नहीं, क्रिप्टो से निकाल लें। इसके मम्मी से बात करेगा तो वो तो डांट देगी मेरे ख्याल में क्रिप्टो पे तो। बहुत डांटेगी। हाँ। मतलब डैड और डांटेंगे। हाँ, मेरे को भी थोड़ा डांट दिया था उन्होंने पॉडकास्ट में। बिकॉज आई सेड मैं इन्वेस्ट नहीं करता और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारा पैसा है, तुमको पता होना चाहिए कहाँ लगा रहे हो। एंड आई एम लाइक अरे सॉरी आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मॉम का वही मतलब मुझे बचपन से वो बहुत क्लैरिटी दे दिया था कि इंडिपेंडेंस जो होता है फाइनेंशियली, लोगों को क्या लगता है कि ढेर सारे पैसे कमाने हैं। दैट इज नॉट व्हाट इट इज। इट्स लाइक रिच डैड पुअर डैड करके किताब है, उसका फर्स्ट लाइन है कि यू नो you don't work for money, your money should work for you. So like that has always been the concept कि like where is your money going to work best for you. Like मैं जो state पे हूँ, like where the number of tickets I sell and whatever the hell, I should not be this comfortable in my life.
right? Like, but I am, because I have invested at the right. I started saving when I was 14, boss. First mutual fund I got when I was 14. सर आप इस पॉडकास्ट के बाद मुझसे बात करें मैं बहुत आप पॉडकास्ट में मुझसे बात करें। मैं बहुत अब हम When तीनों did you सुनते try? हैं। मुझे इतना ट्रॉमा हो गया है नॉर्थ इंडियन कॉमेडियन से पैसे की बात सर करके। वो उस टाइम पे आपने मुझे ठीक टाइम पे नहीं पकड़ा था चंडीगढ़ लास्ट अकल मुझे अब आई है ना। मुझे ऐसा ट्रॉमा है लास्ट चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल द मिनट आई गॉट रैग्ड बाय एटलीस्ट 8 कॉमिक्स वन आफ्टर अनदर कि ये क्या लॉन्ग टर्म क्या होता है 8 साल क्या होता है ऐसा। I remember we were talking something about finance and he's like ऐसे इन्वेस्ट करता है and I said this, हम तो जी जमीनें खरीद लेते हैं And I'm like, and I walked off and he's like अब मैं इससे क्या बात करूं एक तो ये सरदार पर नॉर्थ इंडियन कहीं ट्यूबवेल लगा दो कहीं पर वो वाली दिक्कत हो जाती है like this is I've seen this I mean it's not to generalize people from the north but the idea कि जमीन खरीद ले फ्लैट खरीद लो EMI पे लगा लो उसका रेंट निकल जाएगा these rosy thoughts that everyone seems to have that's not how life works. No, not for rent. I think the मतलब ऐसा वाला नॉर्थ में वो No, रीसेल but वाला ज्यादा my चलता है। question is why not? If this is one of the avenues of It's investment, 100% one of the avenues of of course one of the. It cannot be the can't- only. ये exactly कहाँ? That's the thing. exactly. But in north, I'll it's tell you the only. reason. Like, I'll never buy another house in addition to my own house. You know, I need this house for sure because this is an emotional investment. 100%. Okay, very important. But after that, I'll never buy real estate for 2-3 reasons. One, it is very difficult to manage. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। it's such a big pain Yeah. to manage a real Yes, estate. yes, yes. बेचना है, खरीदना है, Yes. उसमें फिर टैक्स भी Yes, भरो, स्टैम्प ड्यूटी आएगा स्टैम्प ड्यूटी आएगा। स्टैम्प ड्यूटी अवॉइड करने वाला सामने वाले को नहीं भरना है अभी वो बोलेगा ब्लैक में लो वो अगर बस अलग बस होगा तुम्हारे लाइफ का ऑन टॉप ऑफ दैट in our countries like okay, my brother is in real estate in the US okay like he went there he started his own business doing okay now the beauty of America is land records go back like 200-300 years you can tell किसका क्या जमीन था इंडिया में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ Oh brother. friend of a friend bought a property in Goa. Okay, he wanted to start a small resort. बनी बनाई property, ready made. 2 years of research, hundreds of checks और खरीदने के 6 महीने में एक बंदा पोर्चुगल से आया बोला ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है तू यहाँ कैसे बैठा है? ब्रदर पंजाब में मेरे पिताजी दादाजी पता नहीं कि मुझे ये भी नहीं पता कि फाइनल चेक किसने दिया था पिताजी ने कि दादाजी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सो पंजाब में 2 चीजों से एग्रीकल्चर लैंड आइडेंटिफाई होता है खसरा नंबर और वसीका नंबर खसरा नंबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत डाल दिया है तो हमारे पास फिजिकल पोजीशन है हमने बाउंड्री वॉल करा रखी है बट कागजों में हमारे पास प्लॉट ही नहीं है या हाँ ये हो और अब मैं लगा पड़ा हूँ गुड़गांव बैठ के चक्कर काटने हर 3 महीने में मैं एक बार लुधियाना जाता हूँ कि बताओ सर इसका क्या करना मुझे दे दो मैं इसको आगे निकालूं हाथ जोड़ूं इट इज वेरी डिफिकल्ट now compare that okay I'm just saying purely from the POV of say let's take a base amount of ये तो अनरियल है बट 100 रुपए की जमीन है 100 रुपए का शेयर है ठीक है 100 रुपए का शेयर कल 200 हो गया मैंने फोन खोला बिक गया बॉस बात खत्म हो गई वो 200 रुपए का जमीन बेचने में जो तुम्हारा हालत खराब होने वाला है एंड सेकेंडली वो कभी उतना अप्रिशिएट नहीं होएगा फास्ट जितना तुम्हें लगता है you're right Land if you is- purely talk from a yield point of view it has to a be real from- estate का but that's the point of investing you are investing because you want something back na Back, हाँ. no but his point is also right ना कि buying one house घर is खरीद pure लो। emotional decision कि भाई मेरे घर पे मेरी permanent छत है मेरे बीवी बच्चों के लिए वो that's very important 100% but increasingly it's not an option for newer generations because getting houses is so much more expensive now And the expenses have gone up. Yeah, is yeah, the other part yeah. because this is what a friend of mine was telling me, and he's heading a production house. वो कह रहा है यार हमने 22-23 साल के लड़के रखे हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां हैं, they getting 50,000 rupees a month, you know, in after 1 year, they well qualified. But अगर तुमको रोज स्टारबक्स की 350 रुपए की कॉफी पीनी है तो 15,000 16,000 तो तुमने महीने के कॉफी पे खर्च कर दिए बिल्कुल So those expenses have really gone up. Like in our time, it was like बाहर चाय भी rarely. It was टपरी की चाय. बिल्कुल. But now the basic requirements have gone up so much. yes lifestyle is And the expensive. challenge that is coming now next, okay, because I see it in my society also and all this. कि now the salaries have really gone up. yeah ठीक है, तो आज की डेट में when you are 45-year-old and you are from a good college and all of that, you are in that salary bracket of 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ आम हो गया है आज, बहुत है, ठीक है. कौन है ये लोग हाँ मैं और दुआ बस देख रहे हैं कि नहीं तूने एमबीए करी, तेरे एफएमएस के तेरे दोस्त. सर मैंने जब नौकरी छोड़ी थी तो मेरी 15 लाख की तनख्वाह थी और मैं 2 साल बाद छोड़ी थी 15 लाख पे ही लगा था मैं हाँ, तो गलत टाइम पे लगा होगा ना. बट आज तेरे फ्रेंड्स होंगे 50-60 लाख पे तो होंगे ना तेरे फ्रेंड्स. तो फिर मैं क्यों देता हूँ क्रेडिट कार्ड का बिल
और ये बाद में मुझे क्यों जीपे करने के लिए फॉलो अप करना पड़ता है? तू कॉस्ट टू कंपनी डाल सकता है. क्योंकि सर आपकी फिर अब वो सो बेसिक व्हाट हैज चेंजेस कि जब हमने जॉब शुरू करी थी ना, जिस टाइम हमारी जनरेशन ने जॉब, आवर स्टार्टिंग सैलरी वाज 50% और 30-40% ऑफ आवर पेरेंट्स सैलरी, क्योंकि उस टाइम इतने ग्रोथ थी ही नहीं. ठीक है, कि अगर मैं स्टार्ट करिए तो मेरी सैलरी मेरे फादर से 1/3 है मोटा मोटा. आज की डेट में जब इनके बच्चे स्टार्ट करेंगे ना, देयर सैलरी विल बी 1/10, okay, Yeah. or somewhere in that region. Yeah. So you are used to a certain lifestyle. lifestyle, yes. Yeah. ठीक है, which you can't afford anymore Yes. with your salary. Yes. So And इसका that challenge solution is going क्या to है? increase. इसका हाँ? तो अब ये क्या होगा फिर पापा से पैसे लेते रहेंगे वो हाँ, तो थोड़े लोग तो पहली बात घर खरीदने वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है इसीलिए. और पूरी दुनिया में हाँ. It's not just here and there. And there are many factors driving that also. I mean, something as simple as Airbnb has caused such massive havoc to the real estate market of the entire world. जैसे बहुत सारे जो भी टूरिस्ट शहर है यूरोप में, वहाँ पे सबने Airbnb करवा दिया अपने. correct. तो जो लोकल लोग वहाँ रहते थे, उनके लिए the rent has gone up so much that people from the city can't live in the city anymore. It's just tourists हाँ, living प्रोटेस्ट हुए हैं पीछे स्पेन में, वो टूरिस्ट को भगा रहे हैं, वो पानी की पिचकारियां मार के और वो सब कर रहे हैं. हाँ, बेचारे बड़े स्वीट है प्यारी की पिचकारी क्या हमारे वाला मार के हो नहीं है. चलो प्रोटेस्ट. तो वो सब हो रहा है. एंड द अदर थिंग व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ योर मोबाइल फोन, योर इंटरनेट, द एक्सपोजर इज सो हाई. Yeah. ठीक है, कि जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था, हमें एक ही कार पता थी, मारुति 800. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मारुति 800 से आगे कभी एस्पिरेशन भी नहीं बनी इसीलिए लाइफ में. ठीक है, अब क्या है, अब जो बच्चा गांव में कहीं बैठा है ना, यूपी में, Yeah. 8 साल के बच्चे को भी बुगाटी पता है 8 करोड़ रुपए की. हाँ. ठीक है, तो एस्पिरेशन उसी हिसाब से बनती है. हम जब कंपनी चला रहे थे, वी वर रनिंग अ रिक्रूटमेंट फर्म, वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु वर इन दैट सैलरी रेंज ऑफ 15 to 20 grand, बट एवरीबॉडी हैड एन आईफोन Yeah. फॉर 1 lakh. और EMI पे ले रखे हैं सबने. सबने EMI पे ले EMI पे ले रखा रखे हैं. है. क्योंकि सेविंग्स करनी नहीं है. हाँ, सारा पैसा उसी में उड़ा दो. अरे आई हैड अ कजिन ऑफ माइन, इडियट, बड़ा जीन्स ऑन EMI. बॉडी जीन्स. मुझे मैसेज आया सर अभी ICICI Prudential गोल्ड ETF कह रहे खरीद लो. अभी आया. Don't go for the gold ETF. No, no, I'm ये saying. देखा सर यू मीट मी आफ्टर द आई थिंक यू विल आप बी कह रहे थे फोन सुनता नहीं, मेल भेज दी फोन ने. मुझे आप गाइड कर पाओगे क्योंकि मैं जेन्युइनली आई एम वेरी बैड एट एक तो बैंक वालों से कभी कुछ मत खरीदो. नहीं नहीं मैंने बैंक सिर्फ से कभी इंश्योरेंस कुछ मत. क्यों सर इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते उनसे? मैंने I'll tell you इंश्योरेंस खरीद लिया what, you know, गलती कर दी मैंने. my experience of the last 3 years, and these are mistakes that I've made, ठीक है, earlier in life, because I had zero financial knowledge. और वो हम आधा काम तो मुझे लगता है हम बैंक वालों के टारगेट पूरे करवाने के लिए करते हैं. Exactly. ठीक है, वो तो कि होता जी ही हमारे वो जी पैसे डाल दो, टारगेट नहीं पूरे हो रहे. अबे मैं कहाँ से डाल दूँ? Month end है. हाँ, मंथ एंड है, पैसे डाल दो. Best thing to do today is get a wealth advisor. 100%. Get a private wealth advisor whom you know well, who will manage everything. I'll tell you the reason. When you get an advice from a bank, okay, वो उनका interest उसका फोकस है, उसको अपना टारगेट पूरा करना है. वो तो मुझे पता है. And your responsibility is now to ensure that you track every investment that you have made. तूने एक जगह से IDBI से म्यूचुअल फंड खरीद लिए, ICICI से कुछ और म्यूचुअल फंड खरीद लिए, कहीं से कोई चाइल्ड प्लान ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया. 4 साल बाद तुझे पता चलेगा कई जगह कि अरे यहाँ पैसे डाले हुए थे, हाँ, पता ही तो मुझे नहीं पता ही नहीं था. Yeah. वो रिमाइंडर आएगा तो पता चलेगा. And the end goal of all this, you know, for like now you are a father, you know, your end goal when you are making investment, because you are anyway making good money, you don't need these investments today. Sure. Yeah. These investments are partly कि just in case Yeah. you pass away, your family should be able to, you know, is well taken care of. But they'll be well taken care of if they are able to figure out where all the money lies. Sure. Exactly. और मैंने बहुत अभी रिसेंटली को डेटा पढ़ा था कितना अमाउंट ऑफ मनी इज लॉस्ट. Yeah. 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर is unclaimed. unclaimed. Provident funds, mutual funds, which nobody is claiming, क्योंकि माँ बाप ने बताया नहीं बच्चों को, या पति ने बताया नहीं बीवी को भी कि इसको बेवकूफ को क्या समझ में आएगा. वो घर वालों को किसी को पता ही नहीं और ये बेवकूफ मर गया. बेवकूफ भी छोड़ो, पति बता के ही नहीं राजी थे पहले बीवियों को कि हम कितना कमाते हैं, क्या करते हैं. झगड़े में रह गए तो कि होता था ना मैं कि औरतों को अकल नहीं होती. या वही- That वही- was the वही- basic yeah, कि yeah, इनको sure. पैसे समझ ही नहीं आएंगे. No, but there's a पर ये नहीं पता कि मैं मर सकता हूँ. एक्सिस म्यूचुअल फंड की भी मेल आ गई लगे हाथ में, just the saying. positive end of this is that like so मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं ना हम सब, मतलब मेरी मॉम, मेरे भाई, ये लोग रिक्शा वाले को म्यूचुअल फंड बेच देते थे.
ओके मतलब हाँ मतलब स्टेशन टू ऑफिस में आई हैव सीन इट लाइक विद माय आईज बेच दिया उसको एज अ कॉन्सेप्ट ओके मेरी मॉम को एक ट्रेनर आता है अभी टू यू नो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट फॉर हर वेट तो उसको लाइक फर्स्ट थिंग माय मॉम इज लाइक यू डोंट डू म्यूचुअल फंड आई विल पे यू 5 grand extra for you to put it into the mutual fund but you have to get it into that habit now there was this one guy who used to work as a peon in our office and he used to put 250 रुपया महीने का he used to put okay this is from early 90s he passed away very tragically randomly he passed away in the mid 2000s and his family was like coming to my mom's office and crying ki like we didn't know thank god he put that 250 रुपया every month because it led to so much you know problems getting solved for them later on so that's at the end of the day the that's good what thing is they know that money lies. Yes. Just in case you don't know where all you've invested, with your PAN numbers, there's a particular website. I don't remember the name. हाँ. NSDL cash. हाँ, NSDL की वेबसाइट से तुम्हें सारा मिल जाएगा कि तुम्हारे कहाँ पैसे लगे हुए हैं और कहाँ हैं. Get it consolidated somewhere. Ensure that addresses, phone numbers, everything are right on them. That's another issue. And nominees. Don't Nominees, forget to put nominees. Nominees That everywhere. is the biggest pain in the ass. The bank would rather let that money rot forever than give it to your family unless they are nominee. हाँ. अरे एनआरआई का तो सबसे बुरा हाल होता है. वो तो अगर उनको पता है ना कि ये एनआरआई है, ये 15 दिन, इसको तो रगड़ मारेंगे, ये इसको पैसे नहीं मिलेंगे. Yeah. चलो एक And हाँ. सर आप प्लीज आप मेरे से बात करें मुझे डर लग गया अब सर, दहशत सी हो गई बात करके. मैं म्यूचुअल फंड करती हूँ बस ये मेरा एक वो है म्यूचुअल फंड क्या? बहुत ही बढ़िया चीज है. म्यूचुअल बहुत फंड पे बढ़िया मेरे चीज़, जाते हैं बहुत बढ़िया चीज़. ग्रो ऐप Yes. तो देख के बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे करके ग्रीन ग्रीन रहता है ना मैं वाह भाई वो लाल होता है मैं पापा को फोन कर देती हूँ ये क्या लगवा दिया मेरे पापा कहते रुक जा हाँ ऐप ना ये बड़ी बीमारी है. बंदा रोज देख के ना यही कर रहा होता है कि हाँ आज बढ़ गए. ओए आज कम कैसे हो गए? ओए 10,000 रुपए कम हो गए. मेरे पापा मुझे समझाते हैं आज नहीं देखना होता ये लंबी गेम है ये जिंदल वाले काम क्यों नहीं कर रहे ढंग से? साला रेट क्यों कम हो जा रहा है? ये मोतीलाल ओसवाल तो फ्रॉड ही लग रहा था मुझे ये तो है ना ऐसा है कि even the government is very conscious about this. If you notice that if you sell a share within a year, you get higher tax rate than if you sell it after a year. Long term capital gains and short term capital gains अलग होता है. तो even like the mechanism is such कि अगर डाल रहे हो तो तो भूल जाओ. हाँ, commit. Yeah.